कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान भारती थर्ड में हम लोग करेंगे इकाई 8 किशोरावस्था के अभ्यास प्रश्नों को। चलिए अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। किशोरावस्था की अवधि है 0 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। तो किशोरावस्था की अवधि है 11 से 19 वर्ष की। एस्ट्रोजन है अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, प्रजनन विधि। एस्ट्रोजन है स्त्री हार्मोन। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है 11 से 13 वर्ष में, 20 से 25 वर्ष में, 45 से 50 वर्ष में कभी नहीं। ऋतुस्राव प्रारंभ होता है 11 से 13 वर्ष में। अगला है, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य क्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। अब है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 31 मई, 5 जून, 11 जुलाई, 13 अक्टूबर। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जनन परिपक्वता में आती है। कब आती है? किशोरावस्था में। किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को कहा जाता है कंठमणि और युग्मनज का पोषण होता है गर्भाशय में। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। तीसरे प्रश्न में सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगा देना है। पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, एकदम सही है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, ये गलत है क्योंकि किशोरावस्था में दिखाई देते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। लिंग गुणसूत्र X सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, ये गलत है क्योंकि ये स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। घ पार्ट है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है, हाँ ये सही है। धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं, ये भी एकदम सही है। अब हमें अगले प्रश्न में स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कर देना है। तो देखिए, शुक्राणु का मिलान होगा वृषण से और अंडाणु अंडाशय से संबंधित हैं। हार्मोन ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलते हैं और स्वर परिवर्तन होता है स्वर यंत्र से। दाढ़ी मूछ निकलना ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। अब प्रश्न 5 के सभी खंडों का उत्तर हम लोग कॉपी पर करेंगे। प्रश्न 5 का है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो पहले हम लोग शारीरिक परिवर्तन लिख लेंगे। किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है, लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है, लड़कों का स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है, इसलिए उनकी आवाज लड़कियों की अपेक्षा भारी हो जाती है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और जननांग पूर्ण विकसित होकर परिपक्व हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मानसिक परिवर्तन कौन से होते हैं। तो किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील तथा स्वतंत्र हो जाते हैं और वे तर्क वितर्क करके निर्णय लेने लग जाते हैं। 5 का खा प्रश्न है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। तो ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था में विकसित होकर पुरुष तथा स्त्री के अंतर को स्पष्ट करते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछ तथा लड़कियों में स्तनों का विकास। इन लक्षणों के नियंत्रण के लिए शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षण इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। गा पार्ट है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो किशोरावस्था में स्वेद व तैल ग्रंथियों की सक्रियता, शरीर के विभिन्न अंगों में बाल आना, ऋतुस्राव प्रारंभ होना जैसे परिवर्तनों के कारण सफाई का ध्यान न देने पर शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इसलिए इस अवस्था में व्यक्ति सफाई पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। घ नंबर प्रश्न है, युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र स्त्री तथा पुरुष में समान प्रकृति के होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा इनसे भिन्न होता है। ये लिंग गुणसूत्र है।
जो X तथा Y के रूप में पहचाने जाते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 X तथा 1 Y गुणसूत्र होता है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज XY प्रकृति की होती है और शिशु लड़का होता है, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचित होने पर युग्मनज XX प्रकृति की होती है और शिशु लड़की हो जाती है। अंगा नंबर है किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। तो किशोरावस्था में किशोर किशोरियों का शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है, अतः इस अवस्था में उन्हें पौष्टिक व संतुलित आहार लेना अत्यंत आवश्यक है। पोषण में सुधार लाने हेतु उन्हें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, चना, राजमा तथा लौह युक्त भोज्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फल आदि को अधिकता से भोजन में शामिल करना चाहिए। चा पाठ है धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों का प्रयोग सीधा शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इनका सेवन व्यक्ति को संवेदन शून्य कर देता है, कार्य क्षमता घट जाती है तथा श्वास संबंधी रोग भी हो सकते हैं। प्रश्न का 6 पार्ट है जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है देश की गर्म जलवायु, फिर है विवाह की अनिवार्यता और कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी। उसी का अगला पार्ट है जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कुप्रभाव हैं। अब हमें कुप्रभाव भी समझाना है। पहला है प्रति व्यक्ति आय, खाद्य सामग्री तथा आवास सुविधाओं में कमी, पर्याप्त आहार न मिलने से कुपोषण में वृद्धि होना और शिक्षा, चिकित्सा तथा परिवहन समस्याओं की कमी होना, रोजगार में कमी होना और अपराधों में वृद्धि होना। प्रश्न ज है परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। तो परिवार निरोध विधियों का प्रसार आकाशवाणी, समाचार पत्र, दूरदर्शन और दीवारों पर पोस्टर बैनर लगाकर तथा जनसंपर्क द्वारा लोगों को प्रेरित करके किया जा सकता है। अब झ प्रश्न है परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं संचालित की गई हैं। पहली है मिशन इंद्रधनुष। इसका उद्देश्य सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी मतलब कि कुल 7 बीमारियों के टीके लगाकर बच्चों को इनसे सुरक्षित रखता है। अब दूसरी है जननी सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना है। और अगली है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस सेवा के लिए फोन पर 108 या 102 नंबर डायल करना होता है।